हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा फॉर नौकरी यूट्यूब चैनल पर। डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ में थोड़ा थ्योरी का पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हिंदी की ग्रामर को डील करेंगे, हिंदी व्याकरण को डील करेंगे। हिंदी ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो संधि का, उसको हम डील करेंगे कि संधि कितने प्रकार की होती हैं और संधि को किस किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है संधि का व्याकरण में। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो सभी एग्जाम में पूछा जाता है, उत्तराखंड टेट, यूपी टेट, सी टेट, सभी जगह पर ये व्याकरण का ये पार्ट पूछा जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, यहाँ से आपका ये टॉपिक एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो नोट्स हैं ये टेलीग्राम पर मैं पोस्ट कर दूंगा, तो अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया शिक्षा फॉर नौकरी से, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर वहां जाकर आप टेलीग्राम को कनेक्ट कर सकते हैं। प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हमने डिस्कस की हैं हिंदी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस और जिसमें हमने थ्योरी वाले पार्ट डिस्कस किए हैं, उसका लिंक आपको आई सेक्शन में मिल जाएगा। पेपर से पहले उत्तराखंड टेट का कल पेपर है, उससे पहले आप जरूर एक बार देख के जाएं। और ये रिवीजन की तरह है, आप इसको रिवाइज के फॉर्म में लीजिएगा कि जो संधि अभी मैं आप पढ़ाने जा रहा हूँ तो ये आपके लिए एक रिवीजन करेगा। और जो व्याकरण वाला पोर्शन आता है हिंदी पार्ट 1 में जो आता है, हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट में जो आता है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर देना। और वीडियो पसंद आ जाए लास्ट में तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना और कमेंट डाउन करना। स्टार्ट करते हैं भाई संधि कि संधि क्या होती है। तो देखते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है भाई? संधि कहा जाता है। एज सिंपल एज दैट कि दो वर्ण हैं, उनके मेल से जो भी परिवर्तन होगा, जब हम दो वर्णों को मिलाएंगे उससे होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, विद्यार्थी। अब विद्यार्थी एक वर्ड है, ठीक है। अब इसको हम संधि करेंगे तो देखो, विद्या जमा आर्थी, तो दो वर्ण हो गए, विद्या प्लस आर्थी, क्या दो वर्ण हो गए। और इनके मेल से हमने क्या, यानी कि इनको अगर हमने मिला दिया तो इससे जो परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ? विद्यार्थी हुआ। यानी कि अगर हम रूल के बारे में जाएं कि रूल कैसे होगा, यहाँ पर आ प्लस आ, क्या बना दिया इसने? आ बना दिया। यानी कि विद्या, आ की आवाज आ रही है, अर्थी यानी कि इस छोटे आ की आवाज आ रही है, तो दोनों को मिलाकर क्या मिला हमारे पास? आ बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षार्थी, यानी कि शिक्षा, यहाँ पर भी आ की ध्वनि हो रही है, अर्थी ए की ध्वनि हो रही है, तो क्या बनाएगा? आ बनाएगा। तो ये हो गया संधि की परिभाषा कि दो वर्णों को जब हम मिलाएंगे तो क्या बने? संधि बनेगी। अब देखते हैं संधि के प्रकार कि संधि कितनी प्रकार की होती है, और यहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं जहां पर भी हिंदी का पार्ट पूछा जाता है। भाई कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे उत्तराखंड टेट का वीपीडीओ की बात करूं, वीपीओ की बात करूं, जहां पर भी हिंदी आएगी वहां पर ये क्वेश्चंस, व्याकरण से क्वेश्चन जरूर आते हैं। यूपी टेट में व्याकरण से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, सुपर टेट में व्याकरण से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, उत्तराखंड टेट, यू टेट में भी व्याकरण का पार्ट डाला जाता है। तो इन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो की मैं बात करूं, वीपीडीओ उत्तराखंड की मैं बात करूं, इन एग्जाम्स में जो हिंदी वाला पोर्शन आता है, अब यूपी की जो जूनियर टीचर की वैकेंसी है, जो उसमें हिंदी वाला पार्ट आएगा 100 मार्क्स का, तो उसमें व्याकरण से पूछा जाएगा। तो संधि के प्रकार पे वापस आते हैं, कितने होते हैं संधि के प्रकार और भेद? तो देखो, तीन प्रकार के होते हैं संधि के भेद। पहली संधि कौन सी होती है हमारे पास? स्वर संधि। दूसरी संधि क्या आती है? व्यंजन संधि। और तीसरी संधि कौन सी है हमारे पास? विसर्ग संधि। तो कितनी प्रकार की हो गई संधि? तीन तरह की हो गई। अब इनके अलग अलग पार्ट्स हैं इंडिविजुअल। पहले स्वर संधि को देखेंगे, फिर हम व्यंजन संधि को देखेंगे और फिर विसर्ग संधि को देखेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम तीन संधियों को डिस्कस करेंगे, यानी कि संधि हमें पता चल गई क्या होती है। संधि के प्रकार हमारे कितने हो गए? तीन हो गए। पहली संधि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इनको कैसे समझेंगे और कैसे हम पहचानेंगे कि कहां पर स्वर संधि है, कहां पर व्यंजन संधि है? तो स्टार्ट करते हैं पहली संधि से, स्वर संधि। अब स्वर संधि के बाद जो है, स्वर अर्थात दो शब्दों, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन। स्वर से ही आप पता लगा सकते हो, ये ट्रिक हो गई कि जो कोई भी दो स्वर हैं उनका जब मेल होगा और उससे एक नया परिवर्तित शब्द मिल के आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्वर संधि बोलेंगे। बात क्लियर है? उसको क्या स्वर संधि कहा जाएगा। अब स्वर संधि को हमने 5 प्रकार में विभाजित किया है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो ये आप समझ लेना। वीडियो में थोड़ी देर अगर आप बने रहोगे तो ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले पार्ट जो आता है स्वर संधि का, वो होता है हमारे पास दीर्घ संधि। क्या होती है अभी आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा पार्ट है स्वर संधि का गुण संधि। तीसरा पार्ट है वृद्धि संधि। चौथा पार्ट है यण संधि और पांचवा पार्ट है हमारे पास अयाधि संधि। बात क्लियर हुई? अब हमने क्या देख लिया भाई? स्वर संधि के कितने पार्ट्स हो गए? 5 टाइप्स की हमारे पास स्वर संधि हो गई।
और संधियां कितनी तरीके की हैं? 3 तरीके की। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में हम लोग चल रहे हैं, तो हमारे पास सबसे पहले आती है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि का मतलब, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, है ना। तो बड़ा में क्या होता है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़े ऊ। तो इससे आप पहचान कर सकते हैं कि कौन सी संधि है यहाँ पर? दीर्घ संधि। नेक्स्ट आती है हमारे पास गुण संधि, इसमें ए, ओ और रि, इनके अगर हम ट्रिक देखें तो ए की मात्रा, ओ की मात्रा और रि की मात्रा दूसरे व तीसरे अक्षर पर हो तो वो क्या होगा भाई? गुण संधि वहां पर प्रदर्शित होगी। नेक्स्ट आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है? ए, आओ, है ना, यानी कि 2 मात्रा आ गई, जैसे हमारे पास अ की 2 मात्रा आ गई, तो दूसरे व तीसरे अक्षर पर हो तो ये क्या होगी? वृद्धि संधि हो जाएगा। इसके बाद आता है यण संधि। य और व से पहले अगर आधे अक्षर आ जाएं तो क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगी। और अयाधि संधि में क्या होता है? यदि 3 अक्षरों के बीच य व हो तो अयाधि संधि होगा। अब इन सबको, सारी की सारी संधियों को, स्वर संधि के जो हमने 5 प्रकार देखे, इनको डिटेल में जानते हैं और इनके रूल्स देखते हैं कि किस तरीके से हम पहचानते हैं। तो पहला आता है हमारे पास दीर्घ संधि, अगेन इंपॉर्टेंट। तो यदि ए, आ, ई, ऊ के बाद समान स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। किन की बात करी मैंने? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इनके बाद अगर समान स्वर आ जाएं तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को मिलाकर हम क्या बना लेंगे? दीर्घ संधि बन जाएगा। तो प्रथम नियम क्या बोलता है? जैसे छोटा आ प्लस बड़ा आ क्या मिलकर बनाएगा? बड़ा आ बनाएगा। यानी कि किसकी बात हो रही है? दीर्घ की बात हो रही है। ये हो गया दीर्घ। बड़ा आ प्लस छोटा आ दोबारा से क्या बनाएगा? आ बनाएगा। या आ प्लस आ क्या बनाएगा? आ। तो ये हो गया दीर्घ। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे शिक्षार्थी, शिक्षा प्लस अर्थी। अब इसमें क्या हो रहा? आ प्लस ए हो रहा है, तो क्या बना रहा है यहाँ पर? आ बना रहा है। शिक्षार्थी, जो बोलने के उच्चारण पर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। विद्यार्थी, विद्या आ हो गया यहाँ पर, और अर्थी यानी कि बड़ा आ प्लस छोटा आ। दूसरा एग्जाम, तीसरा शिवालय, शिव जमा आलय, यानी कि ए प्लस आ हो रहा है यहाँ पर, है ना। महात्मा, महा आ की आवाज आ गई, महा जमा आत्मा, यानी कि आ प्लस आ हो रहा है यहाँ पर। आ प्लस आ क्या बना रहा है? बड़ा आ बना रहा है। तो परमात्मा, परामर्श, परमार्थ, रामायण, तो ये क्या है भाई? ये सारे के सारे हमारे दीर्घ संधि के उदाहरण है। अब इसमें कुछ अपवाद होते हैं, है ना। अपवाद में कौन से हैं? जैसे सत्याग्रह, तो इसमें क्या है? सत्य जमा आग्रह। दूसरा दिशांतर, दिशा, शाह है ना, आ की मात्रा आ गई, तो ये क्या है? आ प्लस ए, तो ये क्या बना रहा है हमारे पास? आ बना रहा है, दीर्घ संधि हो गया। तो ये क्या? ये 3 हमारे पास यहाँ पर अपवाद थे दीर्घ संधि के। तो ये हुई बात दीर्घ संधि की, इसका पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम आता है। पहला नियम क्या था? आ का नियम था। दूसरा नियम क्या है? ई का नियम है कि ई प्लस बड़ी ई मिलके क्या बनाएगा? बड़ा ई बनाएगा। बड़ी ई पहले आ गया, बाद में हमारे पास छोटी ई आएगी तो भी दीर्घ बनाएगा, और दोनों ही बड़े हो गए तो भी हमारे पास दीर्घ बनाएगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। हरीश में हरी जमा ईश, यानी कि ई प्लस ई हो रहा है। रवीश में क्या हो रहा है? ई प्लस रवि जमा इंद्र, रविंद्र आया हमारे पास, रवि जमा इंद्र, यानी कि ई प्लस ई आया है हमारे पास, तो क्या बन गया? ई। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? दीर्घ संधि बोलेंगे। नेक्स्ट हो गया हमारे पास ग्रीश, कपीश, रवीश, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए भाई? दीर्घ संधि के एग्जाम्पल हो गए। अब आता है हमारे पास तृतीय नियम, ऊ का नियम, यानी कि छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके क्या बनाएगा? ऊ बनाएगा। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बनाएगा? ऊ बनाएगा। दोनों ही बड़े होंगे तो भी यही बनाएगा। तो हमने 3 नियम देख लिए। पहले किसका नियम देखा? आ का नियम देखा है, दूसरी फिर हमने ए का नियम देखा, और उसके बाद ऊ का नियम देखा है। तो 3 नियम आ गए हैं किसके अंदर? दीर्घ संधि के अंदर। अब इसका उदाहरण देख लें, जैसे गुरु उपदेश, गुरु जमा उपदेश, वधु उत्सव, वधु जमा उत्सव, लघुत्तर, लघु जमा उत्तर। तो ये क्या है भाई? ये सारे दीर्घ संधि के उदाहरण है। ये आगे तीसरे नियम पर। तो हमने देख लिया भाई स्वर संधि में, हमने पहले उसका पार्ट देखा। स्वर संधि का जो पहला पार्ट है वो क्या है? दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि में हमने 3 नियम देखे। पहले आ का नियम देखा, ए का नियम देखा, और उसके बाद ऊ का नियम देखा। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आते हैं गुण संधि पर। यदि ए जमा आ के बाद ई ऊ रि स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर क्रमशः क्या बनेगा? गुण संधि बनेगी। बात क्लियर हुई? कैसे समझ सकते हैं हम? यहाँ एक छोटी सी ट्रिक दी गई है कि मात्राओं से समझ सकते हैं, यानी कि ए की मात्रा है या ओ की मात्रा है या फिर रि है, ठीक है। तो क्या होगा? ए प्लस
ए और आ के बाद अगर ये सब चीजें आए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? देखो, अगर छोटा ए है या बड़ा है, इसको हम मिला रहे हैं किससे? छोटी ई या बड़ी ई से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ए में कन्वर्ट हो जाएगा। यही यहाँ पर मात्रा बता रहा है ए प्लस आ। अगर हमारे पास ऊ है तो इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। ए आ है और रिरी है तो किसमें? अर में कन्वर्ट हो जाएगा। बात क्लियर? तो ये हो गई हमारे पास गुण संधि। नेक्स्ट इसका उदाहरण देखते हैं या नेक्स्ट नियम देखते हैं। देखो 3 नियम आएंगे इसमें भी। इसमें ए का नियम आएगा पहले। गुण संधि में क्या होता है? ए की मात्रा अगर तीसरे, दूसरे और तीसरे अक्षर पर आ जाती है तो वो क्या बन जाता है भाई? गुण संधि बन जाती है। बात क्लियर? यानी कि ए की मात्रा अगर दूसरे या तीसरे अक्षर पर आ जाती है तो हमारे पास गुण संधि बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ए का नियम। अब ए के नियम के एग्जांपल देख लो, एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। जैसे आता है सुरेंद्र, सुर जमा इंद्र, तो क्या बन रहा है यहाँ पर? ए प्लस ई आ रहा है। ठीक है, ए प्लस ई आ रहा है। दूसरा महेंद्र, महा जमा इंद्र, आ प्लस ई आया तो इसने क्या बनाया मिलकर? ए बनाया। सुरेश, सुर जमा ईश, ए जमा ई, ए बना दिया अगेन। तो ये सारे ए के नियम हैं यहाँ पर। यानी कि या तो आ हो जाएगा या ई हो जाएगा, या छोटा आ हो जाएगा या ई हो जाएगा। क्या बनाएंगे मिलकर? ए बनाएंगे ये। तो ये कौन सी संधि में आता है भाई? ये आ गया हमारा गुण संधि का एक भाग हो गया। अब देखते हैं हम ओ का नियम। ओ के नियम में क्या होगा भाई? महोदय, महा जमा उदय, यानी कि आ प्लस ऊ का नियम है ये। तो आ प्लस ऊ आ गया। देखो हमने गुण संधि में स्टार्टिंग में ही देखा था, इसकी डेफिनेशन से ही आपको देखो, ए और आ के बाद में यदि ई आएगा या बड़ी ई आएगा या ओ आएगा या बड़ा ओ आएगा या रे आएगा तो ये मिलाकर क्या बनाएंगे? गुण संधि का बनाएंगे। तो पहले में क्या बन रहा है भाई? ए बन रहा है। दूसरे में क्या बन रहा है? ओ बन रहा है। पहले में ए था, दूसरे में ओ, मात्रा से हमने समझा था, और तीसरे में क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। ठीक। परोपकार में पर जमा उपकार, सूर्योदय में सूर्य जमा उदय, जलोधि में जल जमा ऊर्मी, महोत्सव में महा जमा उत्सव। तो क्या बना रहा? ओ का नियम बना रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अर का नियम। अर के नियम में क्या होगा कि भाई सप्त जमा ऋषि, जैसे सप्त ऋषि में तो क्या हो गया? ए जमा ऋड बना के बना दिया, अर का नियम हो गया ये। महर्षि में महा जमा ऋषि, आ जमा ऋ, तो अर हो गया। देवार्षि, देव जमा ऋषि, ए जमा रो, अर का नियम। तो ये हो गया हमारे पास गुण संधि। बात क्लियर? दूसरा टाइप हो गया स्वर संधि का, गुण संधि पूरी हो गई। नेक्स्ट आता है हमारे पास वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि में क्या होते हैं, इसके नियम और इसकी ट्रिक देख लेते हैं। बिल्कुल सेम है गुण संधि से, लेकिन डिफरेंस कहाँ रहेगा? पहले ए बना रहा था वो, यानी कि एक मात्रा थी, और ओ में क्या थी? एक मात्रा थी। अब वृद्धि संधि में क्या हो जाएगा भाई? ओ की मात्रा आ जाएगी 2 और एक मात्रा आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये अगर बनाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? वृद्धि। वृद्धि का मतलब बड़ा होता है। तो गुण के बाद क्या आ रहा है? वृद्धि संधि आ रहा है। यदि ए और आ के बाद में ए ओ और स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर क्रमशः क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा और आओ बन जाएगा। यानी कि दो मात्रा, ओ के ऊपर दो मात्रा आ गई। पहले क्या थी? एक मात्रा, और ए पर क्या थी? पहले एक मात्रा, और अब क्या होगी? दो मात्रा होगी। ठीक है, तो यही इसका रूल रहेगा। यदि एक मात्रा से दो मात्राएं हो जाएं तो वृद्धि संधि कहलाता है। ट्रिक बस यही समझ लो, एक मात्रा से कितनी मात्रा हो गई? दो मात्रा। अगर एक मात्रा है तो कौन सी संधि है? गुण संधि। दो मात्रा है तो कौन सी संधि है हमारे पास? वृद्धि संधि है। ठीक है, तो ए वाली मात्रा का नियम क्या होता है? जैसे सदैव, सदा जमा एव, आ जमा ए क्या हो गए? ओ की मात्रा होगी। तथैव जमा, तथ जमा एव, एक एक, एक जमा एक, तो ए प्लस ए, देखो ओ दो मात्रा बना रहा है। अगर यहाँ पर ए एक मात्रा बनती है तो किस कौन सा एग्जांपल हो जाता है भाई? गुण संधि का हो जाता है। यहाँ दो बन रही है तो किसका हो रहा है? वृद्धि संधि का हो रहा है। बात क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं ओ वाला नियम को। तो ओ वाले नियम का क्या है भाई? जैसे वनौषध, वन जमा औषध, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ए जमा ओ मिलकर क्या बना रहा है? ओ बना रहा है। पहले में गुण संधि में क्या बना रहा था? केवल ओ बना रहा था, ये बना रहा था। अब यहाँ पे दो मात्राएं हो गई तो ये क्या हो गई? वृद्धि संधि में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, परम जमा औषध, ए जमा ओ क्या बना रहा? ओ बना रहा है। महा जमा ओजस्वी, आ जमा ओ क्या बना रहा? ओ बना रहा है। तो ये हो गया हमारा सारे का सारा वृद्धि संधि का पार्ट। अब आती है चौथी संधि, स्वर संधि का चौथा पार्ट। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये स्वर संधि का हमारे पास फोर्थ पार्ट है जिसको हम बोल रहे हैं यड़ संधि। अब यड़ संधि में क्या होता है? यदि ये और वै से पहले अगर आधे अक्षर आ जाएं तो ये यण संधि हो जाएगा। बहुत ही आसान ट्रिक है इसकी समझने की। यानी कि य से पहले आधा अक्षर यदि आधा ना आ गया, या वै से पहले आधा ना आ गया, या आधा ता आ गया य से पहले, तो क्या हो जाएगा? वो यण संधि में कन्वर्ट हो जाएगा।
इसका नियम बहुत ही आसान है। यदि ए ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर यानी कि आधा स्वर हो गया जैसे, तो इन दोनों को मिलाकर क्रमशः क्या बनेगी भाई, संधि जो बनेगी वो हो जाएगी हमारे पास यण संधि हो जाएगी। तो या का नियम, या वर्ण का नियम, वा वर्ण का नियम और री का नियम देखते हैं। या वर्ण में क्या आ जाएगा, देखो ई और ई के साथ ए अगर हमने जोड़ दिया तो यह हो गया, ई और ई के साथ आ हमने जोड़ दिया तो या हो गया, ई या ई के साथ ऊ जोड़ दिया तो यू हो गया, ई और ई के साथ बड़ा ऊ जोड़ दिया तो यू हो गया, ई और ई के साथ ए जोड़ दिया तो ये हो गया। तो ये क्या है भाई, या का नियम है। और वा के नियम में क्या होगा, ऊ और बड़े ऊ के साथ अगर हमने ए जोड़ दिया तो क्या हो गया, वाह हो गया। ऊ जमा आ के साथ वाह, ऊ जमा ए के साथ वे, तो ये है हमारे पास वे का नियम। और री में क्या होगा, ये बन जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया हमारे, कौन सी संधि की बात कर रहे हैं हम, यण संधि की बात कर रहे हैं। अब यण संधि के थोड़े से हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अत्यधिक, अति जमा अधिक, तो ई प्लस ए यह बनाएगा। अत्याचार, तो देखो आप यहीं से समझ जाओ, या के आगे आधा ता आ रहा है, या के आगे आधा ता आ रहा है ना, ये के आधे आधा ना आ गया, ये के आधे, तो यहीं से आप समझ जाओ कि कौन सी संधि है हमारे पास, गुण संधि है। वेरी इजी। नी जमा उन, ई जमा ऊ यानी कि यू बना दिया। प्रति, तो जमा अ के सामने क्या बन दिया, ये। प्रति एक, आवाज से भी आपको समझना है क्या निकल रहा है। देखो यहाँ पर ए की मात्रा, यहाँ पर यू, तो ये भी यू बन गया, यहाँ पर यू छोटा यू बन गया। इस वर्ड से ही आपको पता चल रहा है अत्याचार, तो यहाँ पर या, है ना, अत्या अधिक यह बनेगा खाली। तो इन शब्दों से भी, जो संधि के लिए शब्द दिए गए हैं उससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, नोट है इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, यदि यह वर्ण से पहले आधे वर्ण हो तो उनको छोटी ई मात्रा में बदल कर लिखते हैं तथा अगले वर्ण में छुपा हुआ वर्ण लिखते हैं। जैसे अत्याधिक में यह के सामने क्या है, आधा तय है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अति जमा अधिक, तो हमने आधा ता को छुपा दिया है यहाँ पर। बात क्लियर। देखो अत्याधिक में आधा तय ये, तो हमें पता है कि कौन सी संधि है ये, गुण संधि। गुण संधि का हमने यण संधि, सॉरी गुण संधि बोल रहा हूँ मैं, यण संधि चल रही है हमारी ये। तो यण संधि में, सॉरी यण संधि में हमने क्या है, यह के आगे आधा ता था, तो हम जब इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा अति जमा अधिक, तो हमने ये आधा ता जो था इसको हमने हाइड कर दिया। इत्यादि, इति जमा आदि, इत्यादि कौन सी संधि, यण संधि। यद्यपि, यदि जमा अपि, उपर्युक्त, उपर जमा युक्त, तो क्या हो गया, यण संधि हो गया। तो इसमें हम हाइड कर देते हैं अगर आधे वर्ण आ जाते हैं, यह वर्ण से पहले आधे वर्ण हो तो छोटी ई की मात्रा में बदल कर लिखते हैं। बात क्लियर। नेक्स्ट आता है वा वर्ग के कुछ उदाहरण हैं। जैसे स्वागतम, सु जमा आगतम, उ जमा आ क्या बन जाएगा, वा बन जाएगा। स्वच्छ, सु जमा अच कैसे बन जाएगा, ओ प्लस आ किसके बनाएगा, बा में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण थे हमारे यण संधि के। लास्ट और पांचवी संधि आती है हमारे पास स्वर संधि में, ये आती है हमारे पास अयादि संधि। अब अयादि संधि क्या होता है, अगर तीन अक्षरों के बीच या और वा हो तो क्या बन जाता है, अयादि संधि बन जाता है। तीन अक्षरों के बीच में या और वा हो तो उसको हम अयादि संधि देखते हैं। अब कैसे, पहला अक्षर ये है, दूसरा अक्षर ये है और तीसरा अक्षर ये है। अब पहले और तीसरे अक्षर के बीच में अगर हमारे पास या और वा आ रहा है तो कौन सी संधि बोलेंगे हम, अयादि संधि बोलेंगे भाई। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, इस ट्रिक के माध्यम से आप सब समझ जाओगे। जहां पर यह हो तो वहां पर ए और ए हो जाता है, और जहां पर बै हो तो वहां पर ओ जमा ओ हो जाता है। बात क्लियर। यह के नियम में क्या है, नयन, नैन जमा अन, नायक, नै जमा अक, गायक, गै जमा अक, गायिका, गै जमा इका। तो किससे पता चल रहा है हमें, ए जमा ए, ओ जमा ओ, इससे पता चल रहा है हमें ये कौन सी संधि है, अयादि संधि है। तो ये य का नियम था। पहले और तीसरे स्थान के बीच में अगर हमारे पास ये और वह हो तो य के नियम में क्या हो जाएगा, देखो य के नियम में क्या हो जाएगा, ए और आए हो जाएगा, और व के नियम में ओ जमा ओ हो जाएगा। जैसे पवन, पौ जमा अन, ठीक है। भवन, भौ जमा अन। भावुक, भौ जमा उक, ओ की मात्रा निकल रही है ना यहाँ पर, ओ जमा ओ, ये निकला है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारी ये ट्रिक हो गई किसको पहचानने के लिए, अयादि संधि को। तो हमने 5 पार्ट देख लिए स्वर संधि के। अब देखते हैं हम व्यंजन संधि क्या होती है, और उसके बाद देखेंगे हम विसर्ग संधि, और यहाँ संधि का चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो व्यंजन संधि क्या होती है, जिस पर
बिंदी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये पॉइंट लगा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि बोलते हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। बात क्लियर है? उदाहरण, व्यंजन, व्यंजन में व्यंजन संधि को कैसे आप डिफाइन करेंगे कि अगर हमारे पास एक स्वर है या व्यंजन है तो उसके पीछे अगर व्यंजन आ जाते हैं तो क्या होता है, वो व्यंजन संधि में कन्वर्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए संसार, एक तो आप अंकी बिंदी से पता लगा सकते हो कि कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। तो यह क्या होगा, सम जमा सार, संपूर्ण, सम जमा पूर्ण, संयोग, सम जमा योग। ठीक है, तो ये परिवर्तन हो रहा है भाई, सम जमा योग। तो किसके पीछे आ रहे हैं, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आ रहे हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, व्यंजन संधि में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके नियम है व्यंजन संधि के, आप इसको रीड आउट कर लेना। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे किस संधि की ओर, हम बढ़ेंगे विसर्ग संधि की ओर, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा जो है कंटेंट को कवर करना है। तो व्यंजन संधि आपकी हो गई है, लास्ट आती है हमारे पास स्वर संधि में हमने 5 पार्ट देख लिए, उसके बाद हमारे पास आ गई व्यंजन संधि, और अब लास्ट हमारी चल रही है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ जाए, या यदि कोई विसर्ग ये ऐसा है उसके बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि बोलते हैं। यदि विसर्ग से पहले क्या आ जाए, ए आ जाए या आ जाए, इसको छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर बाद में आ जाए तो क्या होगा, वो पूर्ण तरीके से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विसर्ग संधि में कन्वर्ट हो जाएगा। किसको छोड़ के, ए और आ को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर आए और बाद में आ ई उ अथवा 3 4 5वां वर्ण आए तो उसको हम क्या करते हैं, य रे ले वे में कोई एक वर्ण आने से विसर्ग में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो सीधी सीधी जो इसका ट्रिक है बस उससे समझ लो, विसर्ग है ये हमारे पास, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रा में, या फिर राम के आगे क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। देखो आशीर्वाद, आशी जमा वाद, नेड जमा बल, निर्मल, दुहु जमा बल, दुर्बल, तो ये क्या है भाई, विसर्ग संधि है। ठीक है, अब विसर्ग संधि से दूसरी ट्रिक देख लो, यदि आधे 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 जो भी हमारे पास वर्ण है, जैसे शाह, श्रा, आधा शाह, तो विसर्ग संधि होगी। यानी कि आधा शाह होगा हमारे पास, कोण वाला आधा शाह होगा या आधा सा होगा, तो कैसी संधि होगी, ये पहचान है, विसर्ग संधि होगी। आगे इसके नियम क्या है, वर्ग से पहले वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तन। अब ये अलग नियम है विसर्ग संधि को पहचानने का कि क्या होगा, एक हमारे पास वर्ग है, वर्ग कौन सा, का, था, टा, ता, पा, तो ये वर्ग में क्या परिवर्तन हो जाएगा, पहले वर्ग से तीसरे वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण क्या है, का है, टा है, ता है या फिर पा है, तो इसका मेल अगर किसी स्वर से होगा तो क्या बन जाएगा भाई, ये तीसरे और चौथे वर्ण से या रा लावा में किसी एक वर्ण से हो तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल जाता है। इस नियम को आप ध्यान रखना कि क्या बोल रहा है, यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण क्या है हमारे पास, का है, टा है, ता है, पा है, ठीक है, इसका मेल किसी स्वर से हो रहा है या तीसरे चौथे वर्ग से हो रहा है, किससे हो रहा है, तीसरे या चौथे वर्ग से हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, या फिर किससे हो रहा है, या रा ला वा में से किसी एक वर्ण से हो तो वर्ग का पहला वर्ण किस में बदल, पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, यानी कि का वर्ण गा में बन जाएगा, चा वर्ण जा में बन जाएगा, टा वर्ण डा में बन जाएगा। तो ये पूरी एक टेबल है, इस टेबल का आप ध्यान रखना। इस व्यंजन संधि के विसर्ग संधि की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो का किस में बदल जाता है, गा में बदल जाएगा, चा किस में बदल जाएगा, जा में, टा डा में। तो ये परिवर्तन होता है प्रथम वर्ग से किसमें, तीसरे वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। और ये कब होता है भाई, जब पहला वर्ण कैसा हो, का हो या फिर टा हो या ता हो या पा हो या फिर या रा ला वा हो, तो ये परिवर्तन पहले वर्ग से तीसरे वर्ग में हो जाता है। जैसे सद्गुण, सत जमा गुण, भगवत गीता, भगवत जमा गीता, उद्देश्य, उत जमा देश्य, दिग्विजय, दिग जमा विजय। तो ये था भाई हमारा कैसे विसर्ग संधि का कुछ पार्ट। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था हमारे पास भाई, वो था व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि के काफी सारे रूल्स हैं, उन रूल्स के गहराई में मैं नहीं जा रहा, केवल बेसिक बेसिक मैंने आपको व्यंजन संधि के बारे में बता दिया है। तो हमने इस वाले पार्ट में क्या पढ़ा, संधि के बारे में पढ़ा। आई होप आपको सारी संधि क्लियर हो गई होंगी। स्वर संधि मैंने एक्सप्लेन की है, स्वर संधि के 5 पार्ट एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद आती है हमारे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि मैंने एक्सप्लेन कर दी है और इसके कुछ नियम है, जो 2 से 3 नियम है वो मैंने आपको नोट्स में छोड़ दिए हैं। और बात
आती है अगर विसर्ग संधि की, तो विसर्ग संधि को हमने डील कर लिया है। ये है थर्ड संधि जो है हमारे पास, विसर्ग संधि। तो यहाँ से एक क्विक रिवीजन हो गया होगा आप लोगों का। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी एग्जाम से पहले। वीडियो पसंद आ गई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में जल्द ही। थैंक यू।